चलिए बताएं क्या पढ़ा रहे थे? मॉडल्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मॉडल। टॉपिक की बात की जाए तो स्टार्ट हुआ है क्या? अब मॉडल्स में सबसे पहले मुझे क्या सीखना पड़ा? वर्ब के बारे में। बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, यही पहली हेडिंग थी। तो मैंने वर्ब को देखा, वर्ब को जब क्लासिफिकेशन पे वर्गीकरण किया तो वर्ब को मैंने दो भागों में देखा। एक को क्या बोल दिया? मेन वर्ब। क्या बोल दिया? मेन वर्ब। और दूसरे को बोल दिया हेल्पिंग वर्ब। क्या बोल दिया? हेल्पिंग वर्ब। टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग अभी मैंने दो पार्ट देखे हैं वर्ब के। अब यही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसी को फिर हमने और डिफाइन किया तो इसको दो भागों में और तोड़ दिया। तो पहले का क्या नाम पड़ा? बेसिक। क्या नाम पड़ा? बेसिक या प्राइमरी। मेरे साथ साथ बोलते रहिए। बेसिक या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यही नाम पड़ा। अब इसके जब दूसरे बात करें तो दूसरी क्या है? मॉडल। मॉडल हेल्पिंग। तो मेरा अगर हम टेक्निकली देखें तो मॉडल जो टॉपिक है उसका नाम है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये जो बेसिक होती है, बेसिक या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस में दोनों का काम करती है। दोनों कैसे? ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है। किसका किसका? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ये काम करती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ये इसमें एक्स्ट्रा होती है। सेंटेंस में क्या होती है? एक्स्ट्रा। ये मेन वर्ब का काम नहीं करती है। किसका काम नहीं करती है? मेन वर्ब का काम नहीं करती है। ओनली किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जांपल के लिए देखे जाए तो बेसिक या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? बी, हैव, डू। ये हमारी प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यही अगर हम थोड़ा इसे और डिफाइन करें तो इसको हमने कौन से टॉपिक में अच्छे सीखा था? टेंस टॉपिक में। किसमें सीखा था? टेंस टॉपिक में बहुत अच्छे से इसे डिफाइन किया। ये जो बी या हैव या डू, ये हमारी बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। अब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो काम किसका करती हैं? ओनली हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का। क्या ये मेन वर्ब का काम करती हैं? नहीं करती हैं। अब अगर इस पे आ रहे हैं हम बेसिक हेल्पिंग वर्ब पे, तो ये दोनों काम करती है, मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा आई हैव अ न्यू कार। मैंने क्या लिखा? आई हैव अ न्यू कार। जो यहाँ हैव है वो हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? यही मैंने दूसरा सेंटेंस बना दिया, आई हैव डन इट। मैंने इसे पूरा किया है। आई हैव डन इट, मैंने इसे क्या किया? पूरा किया। देखिए यहाँ जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहाँ किसका काम कर रही है? किसका काम कर रही है? ऐसा ये मॉडल्स नहीं करती है, ऐसा ये कौन करता है? प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल क्या होती है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर इनके टाइप्स बांटे गए। किसके? मॉडल हेल्पिंग वर्ब के। तो यहाँ तक हम समझा चुके थे पहले। यस या नो? सभी बोला करें एक साथ। तुम्हारी बात ही है। तो इतना समझ में आ गया? फिर इसके बाद मैंने बताया अरे अब तुम आदत मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसी में फिर हमने टाइप की बात की है। किसकी बात की? टाइप देखने गए तो 3 टाइप थे। कितने टाइप थे? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट का नाम क्या था? बोल देंगे मेरे साथ एक बार। क्या नाम था? कंप्लीट मॉडल। क्या नाम था? दूसरे का पार्शियल मॉडल। तीसरे का नाम प्योर मॉडल या नहीं इडियोमैटिक मॉडल या फिर अदर मॉडल।
अब कंप्लीट मॉडल में क्या क्या सीखना है मुझे? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब हमें सीखने किसमें? कंप्लीट मॉडल। किसमें सीखना है? तो यही हमारा टॉपिक चल रहा है। अब कंप्लीट मॉडल में बात की जाए, कितने यूज हमने सीख लिए? कितने यूज सीख लिए? दो कौन कौन से बोल देंगे? विल एंड चलिए आज अब यहां से लिखेंगे फिर से यूज ऑफ शुड। इसके बारे में कुछ फंक्शन हम कल आपको बता चुके थे। यूज ऑफ शुड के फंक्शन कल हम कुछ बता चुके थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे एंड उसे जो कल पढ़ाया थोड़ा सा उसे कवर करके चलेंगे, उसे भी साथ लेके चलेंगे। कुछ बच्चे आज आए थे, कल नहीं आए थे तो उन्हें भी समझ में आया था। डन? चलिए यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से कॉपी करते चलेंगे। यूज ऑफ शुड, इसका अगर फर्स्ट फंक्शन देखने गए तो शुड की हिंदी मीनिंग सबको पता है, चाहिए होती है। हिंदी मीनिंग क्या होती है? चाहिए। अब जो शुड होता है ये सजेशन के लिए यूज कर लेते हैं। किसके लिए? सजेशन। कल लिखाया था सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, ऐसे कुछ बातें लिखाएंगे। तो उन्हीं में से हम एक दो पॉइंट्स उठा ले रहे। सपोज मैंने सजेशन ले लिया तो सजेशन देने का भी काम करती है और सजेशन ये वो। अब अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो, अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो, तब भी आप क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे। ऐसे यहाँ कॉमा लगा के लिख लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग हो या फिर आपका क्या हो, रॉन्ग हो या फिर क्या हो, थोड़ा स्पेलिंग बड़े ध्यान से लिखना है। आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा है, चाहे वो आपका सही हो या फिर आपका गलत हो, वो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन आप उसमें क्या यूज करेंगे? शुड मॉडल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शुड मॉडल का। क्यों ना इसी बात पर इसका फॉर्मेट बन जाए। ऐसे लिखते चलना। ये हम फर्स्ट फंक्शन सीख रहे हैं अंग्रेजी में, जब टोटली इंग्लिश में सुन। देखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज योर टॉपिक नेम इज मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंप्लीट मॉडल, देन द यूज, will, shall is the yesterday topic is completed. Today's is the use of should. First of all, use of should in the cases. Cases is suggestion, give and tell. First of all, you point of view, not wrong, not right, is not matter. According to the sentence, should. मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप क्या यूज कर लेंगे? शुड यूज कर लेंगे। चाहे आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो आपका या तो सही हो या गलत हो, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप यूज क्या करेंगे? शुड मॉडल लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, जब अफर्मेटिव की बात होगी, देन इसके बाद शुड, एंड वर्ब की इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ये आप यूज करेंगे। इतना आगे समझ में? इसी पर हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं। अच्छा, इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बना ही लोगे। अब यहीं पे हम डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं, एरो करके लिख लेना। अगर इसका नेगेटिव बनाने हो तो नॉट इसके बाद आ जाएगा, शुड नॉट, ऐसे लिख लेंगे, शुड नॉट। इंटरोगेटिव बनाने हो तो शुड कहाँ जाएगा? डबल इंटरोगेटिव बनाने हो बात वही रखना, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना। जो डेली पढ़ रहा होगा, डेली आ रहा कंटिन्यू, उसे ये बातें सबको समझ में आने लगी होंगी, एक एक पॉइंट कि कहाँ से कैसे फॉर्मेट बन रहा है। और जो ये समझे कि एक ही दो दिन की पढ़ाई है, तो एक दो दिन के चोचले नहीं होते हैं, पढ़ाई भी याद रखना। लेकिन उसे क्रिकेट
खेलना चाहिए। अब यहाँ पर जो आई है, आई स्पीकर ने ही के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो या सही, लेकिन आप यूज क्या करेंगे, शुड यूज करेंगे, नॉर्मल बात की है। तो पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसे जब सब्जेक्ट केस में होगा तो क्या होगा, ही के बाद शुड, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने, तो खेलना के मीनिंग प्ले। अगर इसी का मुझे नेगेटिव बनाने लगे तो मैं धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो मैं धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश बेटा क्या बनेगी, यू शुड नॉट प्ले इन द सन। वैसे सन सेट होता है, वो होती है पूरी जो धूप की किरणों की बात की जाती है। इन द सन, यू शुड नॉट प्ले इन द सन। सन भाई धूप ही देता है, कोई रुपया पैसा नहीं देता, इसलिए धूप की मीनिंग क्या लगाती, हो गया नोट सबका। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट है, दोनों पॉइंट लिख दिए मैंने। कोई आपसे पूछे तो सजेशन को हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में क्या लिखेंगे, अब देखो सलाह देना या सलाह लेना, दोनों के लिए क्या लगाएंगे, तो डेफिनेशन जो कल मैंने थोड़ी बड़ी लिख दी थी उसी को शॉर्ट में लिख दिया। अब यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू कैसे, आप अपनी बात रखें, चाहे सही हो चाहे आपकी गलत हो, साफ साफ तरीके से लिखना। हो गया नोट सबका? यस सर। चलिए इसका पॉइंट सेकंड नंबर है। हो गया नोट? यस सर। चलिए अब एक बार मेरे साथ बोल देंगे, क्या पढ़ रहे हैं आज? मॉडल्स में कौन सा यूज? अच्छा शुड क्या होता है, मॉडल क्या होता है, बताएंगे ये कौन से टाइप की बात है, जो शुड है कौन से टाइप में आता है, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का नाम क्या है, कंप्लीट मॉडल। क्या नाम है, कंप्लीट मॉडल। तो इसमें हमने देखा कि शुड को यूज कैसे करेंगे, तो सजेशन देना या सजेशन लेना, सजेशन गिव टेक। अब सलाह लेना या सलाह देना, दोनों के लिए क्या लगाएंगे आप, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो या सही हो, वो मैटर नहीं करेगा, बात आपकी कैसी है। अब यहाँ सपोज मैंने एग्जांपल लिखा, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। अच्छा इसका फॉर्मेट बेसिक याद रखना, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट सबको याद है, बता देंगे एक बार मेरे साथ, आई विल यूज एक सिस्टमैटिक तरीके से याद रखोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब आप बीच बीच से बोलोगे तो भूलते जाओगे। कौन कौन से होते हैं, बोलेंगे सब्जेक्ट जो आई विल यूज बोलते रहेंगे, याद हो जाएगा। तो शुड के बाद अगर नेगेटिव हुआ तो शुड के बाद क्या कर देंगे, लगा देंगे। बहुत ही छोटी सी ये बात है। चलिए अब इसका लिखेंगे फंक्शन सेकंड, इसी में लिखेंगे पॉइंट नंबर, या आप चाहो तो स्टेप भी डाल सकते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। बातचीत किसी की नहीं हो। देखिए अभी हमने जो देखा वो एक इंडेफिनिट प्रोसेस थी, कैसी थी, इंडेफिनिट प्रोसेस। अभी हम सब लिख देंगे एक साथ। अब देखेंगे इसकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में, किसमें देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट या प्रोसेस। क्या हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में शुड को यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी,
ऐसा करते हुए होना चाहिए। ऐसा करते हुए होना चाहिए। ऐसा करते हुए होना चाहिए। तब आप लगाएंगे शुड बी। क्या लगाएंगे? शुड बी। अब कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतना यहां लिख लेंगे। अब इसके नीचे हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शुड। क्या आ जाएगा? शुड देन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसके बाद इस वर्ब की क्या होगी? एक्सप्लेनेशन। इस वर्ब की इधर क्या होगी? एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसी का इंटेरोगेटिव को नेगेटिव हुआ तो नॉट यहाँ आ जाएगा। शुड नॉट बी। क्योंकि इसकी इसकी रियलिटी जो यूज है वो क्या है? शुड है। क्या है? हो गया नोट सबका? लेकिन उसे अपना कमरा साफ करते हुए होना चाहिए। उसे अपना कमरा साफ करते हुए होना चाहिए। चलिए इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे तुम लोग, फिर इसके बाद हम बताएंगे। करते होना चाहिए। करते हुए होना चाहिए। उसे अपना कमरा साफ करते हुए होना चाहिए। ये लाइट बंद कर दो, पंखा चलो। अरे सबरे नहीं, ओनली लाइट ही ऑफ कर दे। हो गया? चलिए 2-3 सेंटेंस लिख लें जो हम अभी बोल रहे हैं, फिर हम करवाएंगे। यही इसी के लिख लें। लेकिन उसे इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए। एक ये सेंटेंस, दूसरा लिखें उसे इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए। आज रविवार है, थोड़ा और बड़ा बोल दें। लेकिन हाँ तीसरा लिखें, तीसरा सेंटेंस तो तीनों करवाएं। आज रविवार है तो मेरे दोस्तों को, आज रविवार है तो मेरे दोस्तों को इस रूम में क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। रूम का कमरा लगा लें। आज रविवार है, हाँ इसीलिए तो बोला रविवार है, इसीलिए रूम में खेलते। आज रविवार है तो मेरे दोस्तों को क्रिकेट खेलते हुए इस कमरे में मेरे दोस्तों को इस कमरे में क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। आप ये लिख लें जो हमने बोला है। रूम बोला, फील्ड नहीं बोला, वो एक बात है। क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। देखिए दूसरा सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोला मैंने? उसे इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए। तीसरा सेंटेंस क्या है? आज रविवार है तो मेरे दोस्तों को
इस कमरे में क्रिकेट खेलते भैया जब तो किस स्पेलिंग का है? अभी हम सब बता रहे खेलते हुए होना अच्छा देखो तो की मीनिंग एक कॉमा ही होती है, हिंदी में तो बोल लेते हैं, इंग्लिश में बस ऐसा कॉमा से काम करते हैं। हो गया सबका नोट? चलिए अब इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ। देखो उसे अपना कमरा साफ करते हुए होना चाहिए, मतलब आप जो बता रहे हो फ्यूचर टाइम में, ये सब फ्यूचर के ही सेंस देते हैं। किसका सेंस देते हैं? फ्यूचर। मतलब कमरा साफ करते हुए होना चाहिए। क्या कमरा साफ कर रहा है? नहीं कर रहा है। उस समय या ऐसा कंटिन्यू काम होना चाहिए, इसलिए बोला गया। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ही के बाद क्या लगाएंगे? कॉन्टिन्यूअस बात की, इसीलिए क्या आ गया? ही शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो वर्ब इसमें पहले पता कर ले। क्लीन, क्लीन में क्या आ जाएगी? तो मीनिंग बन गई क्लीनिंग। ही के साथ अपने मीनिंग हिज रूम। सेकंड जगह उसे इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए, उसे की मीनिंग ही के बाद शुड के बाद बी। पढ़ना की मीनिंग स्टडी या रीडिंग। स्टडीइंग बोल सकते हैं या रीडिंग बोल सकते हैं। रीडिंग एट दिस टाइम भी बोल सकते हो, या डायरेक्ट बोलना है तो दिस लड़की साफ करती तो हाँ सी लगा सकते हो। मैंने आपसे पहले कहा कि हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं। जब जेंडर पता नहीं होता है फिर भी हम मैस्कुलिन जेंडर को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जब पता होगा तो बात अलग। अब देखो आज रविवार है, इंग्लिश में बनाते हैं इट इज संडे। थोड़ा ऊपर बना दे इसे, ये सब हटा दे हैं? क्या भैया हमने सुबह टुडे संडे, आज का रविवार, राइट? टुडे संडे टुडे मतलब आज, संडे, लेकिन टुडे संडे ये नहीं लगा। आज संडे है। और आज क्या बोला? आज रविवार है। तो ऐसे देखो इट का यूज, इट एक डमी सब्जेक्ट होता है। इट क्या होता है? डमी, मतलब ये अपने लिए नहीं आता है, ये दूसरे को ही लिए बताने के लिए आता है। आज ऐसा होना, मौसम ऋतु वर्षा। देखो मौसम ऋतु वर्षा महीने का नाम, दिन का नाम, समय बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट। तो क्या बोलेंगे? आज रविवार है, इट इज संडे, इट इज संडे। तो मेरे दोस्तों को, माय फ्रेंड खेलते हुए होना चाहिए। तो माय फ्रेंड सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद शुड बी। खेलना की मीनिंग प्लेइंग। कहाँ खेलने की बात की गई? इस कमरे में, इन दिस रूम। अब क्या? अच्छा प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट और कर लेंगे। प्लेइंग क्रिकेट इन दिस रूम। और मीनिंग कोई बची है? इट इज संडे टुडे, यही लगा दें। पहले बोलना चाहिए इट इज संडे टुडे। हाँ यहाँ संडे टुडे ऐसे। अच्छा जो एज होता है, एज वो प्रेजेंट टाइम ही दिखाता है। अब अवॉइड भी कर सकते हो तुम लोग। अब मीनिंग हिंदी में आई है इसलिए थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं कि इसमें लगाना जरूरी है। ऐसे ही लेके जैसे लिखो, जैसे लिखा वैसे। एरो ही बनाए के ऊपर लेके टुडे। अरे हमारे में जगह नहीं बची थी, तुम्हारे में बची है तो कर ले। हो गया ये? चलिए अब इसका देखेंगे थर्ड प्रोसेस का। शुड का कौन सा फंक्शन देखें? काम तो लिखेंगे क्या? अरे गधा वो पहले ही का लिखा।
ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, जब इसका परफेक्ट प्रोसेस बताओ, क्या बताने हो? परफेक्ट क्या बताने हो? परफेक्ट प्रोसेस। तब याद रखना, जो चाहिए की मीनिंग होती है वो निकलती है चाहिए हाँ या चाहिए थी, चाहिए थे, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन जब यूज करेंगे तो शुड हैव, क्या यूज होगा? शुड हैव वर्ब की ये इंग्लिश, ये नोट हो गया सेंटेंस। अब तीसरा इसका पॉइंट हम देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? परफेक्ट प्रोसेस। क्या देख रहे हैं? परफेक्ट प्रोसेस। तो क्या होगा? शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज छोड़ दिया जो कल नहीं आया था, बताना कल कौन कौन नहीं आया था? और ये भी दोनों जोड़ीदार। कल कौन नहीं आया था? ऐसे बता रहे थे तुम। अच्छा तो कौन हो गया? देखिए मैंने कहा है और नहीं, बेटा कोशिश किया करें एक भी दिन गैप ना हो। लेकिन सब्जेक्ट प्लस आवाज नहीं सुनाई दी अभी। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर आने वाली इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन। अच्छा इसका हमें नेगेटिव बनाने तो शुड नॉट हैव, शुड नॉट, चलिए लिखें सेंटेंस लिखें। उन्हें कमरा साफ करना चाहिए। तो उन्हें की मीनिंग दे शुड हैव क्लीन्ड रूम। हो गया इतना नोट सबका? कर लो जल्दी। अब इसका एक और पॉइंट रह गया, वो लिखा देंगे। लेस्ट वाला कल बताया था, लेस्ट शुड के साथ लेस्ट यूज कर। नहीं बता दो भैया, भैया जगह करानी है। हाँ सर जी। चलिए ये तीनों फंक्शन याद हो गए सबको? नोट हो गया था सबका? पॉइंट नंबर, जब बात हम एंगर में करें, एंगर मीन्स बोले तो हिंदी में, या फिर क्या बोल सकते हैं? किसी काम को मना करना, किसी काम को मना तो इसमें एक फिक्स्ड होता है वाई शुड। क्या फिक्स्ड होता है? शुड, वाई शुड। इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन इसके बाद आप वर्ब यूज करेंगे, एंड में क्वेश्चन। जैसे मैंने बोल दिया मैं वहां क्यों जाऊं, मैं वहां क्यों जाऊं, तो आपने मनाही तो किया है, गुस्से में बोल रहे हो,
थोड़ी एक ही डाल ये चल जी पहले से तैयार लड़ाई होते हुए सब ना एक ऐसा होना चाहिए एक जैसी कलर और लग करके की तरफ पढ़ के दूर जाइए लगे मैं वहां क्यों जाऊं। तो इसमें देखते हैं चाहिए कि हिंदी नहीं निकल रही है, मतलब शुड जो है शुड की हिंदी हम क्या निकाल के आ रहे हैं चाहिए। हर एक हमें फॉर्मेट में मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो यही ऐसे 2-4 पॉइंट होते हैं जो आपके दिमाग में याद होने चाहिए। जैसे एंगर हो गया तो ये बात हम गुस्से में तो बोल रहे हैं मैं वहां क्यों जाऊं, किसी ने कह दिया तुम वहां चले जाओ, क्यों जाऊं मैं वहां, तो इसका मतलब आप मना भी कर रहे हो और आप कैसे बोल रहे हो गुस्से में, कैसे बोल रहे हो। तो इसके साथ फिक्स क्या हो गया वाई शुड आई गो देयर, वाई शुड आई गो देयर। एक बार सेंटेंस बोले इसी पे एक और बोल रहे हैं फिर अपने जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। मैं मदद क्यों करूं, हिंदी लिख लो उसके बाद करूंगा। मैं मदद क्यों करूं उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दूसरा लिखें मैं मदद क्यों करूं उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बनाए इसके बनाएंगे पहले प्रयास करें इसे ट्रांसलेट करने में। तो अब पहले दिन लगे देखें क्या बोला मैंने, मैं वहां क्यों जाऊं। अब मेरी बात क्या है ये कहेंगे छोड़ो तो अपने कर दे और बड़ा ट्रांसलेट करने की मेरे मुझे देखो। अरे ये बात तो एक्स्ट्रा जोड़ी है मैंने, ये बात तो एक्स्ट्रा जोड़ी है, बात तो यहीं तक तो है जो यूज करना मुझे दिमाग तो थोड़ा लगा है। मैं मदद क्यों करूं बात खत्म। अब ये तो एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने, जब टेंस पढ़ाया इसलिए थोड़ी बातें जोड़ दे रहे हम। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये टेंस कौन सा बन गया थोड़ा और हम कर दे किया है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें हैज कैसे लगा दो। यहाँ जो दिखा रहे हैं हम वो प्रेजेंट में ही दिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात करेंगे। देखें मैं मदद क्यों करूं ये बात हम यहाँ सिखा रहे हैं, ये तो बात हमने टेंस में सीखी, इस स्टेटमेंट को किसमें सीखा टेंस में, और इस बात को हम यहाँ सिखा रहे हैं। तो इसे देखें मैं मदद क्यों करूं, तो क्यों की मीनिंग वाई शुड आई, इतना बोल दिया मैंने सब्जेक्ट वर्ब क्यों करूं। अब यहाँ कॉमा लगा दिया। अब ये स्टेटमेंट एक अलग है, यहाँ प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आप बता रहे तो वैसे इधर बताएं ही हैज डन नथिंग फॉर मी, यही बन जाएगा फॉर मी। देखें समथिंग का मतलब होता है कुछ भी चीजें हो आपके पास, लेकिन यहाँ बोला गया कुछ नहीं, और कुछ नहीं की हिंदी इंग्लिश होती है नथिंग। क्या होती है नथिंग, नो प्लस थिंग, नॉट प्लस थिंग। हिंदी देख लें नॉट प्लस थिंग, मीनिंग कैसे बनी है नॉट प्लस थिंग। थिंग का मतलब कोई भी वस्तु है, नॉट का मतलब नहीं, कुछ नहीं है, तो यही हिंदी इसकी बन तो गई नथिंग, तो इसी में नॉट है, अलग से नॉट नहीं है।
पूरा नोट करना है। व्हाई शुड आई हेल्प, ही हैज डन नथिंग फॉर मी। मैं मदद क्यों करूं, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हो गया सबका नोट। चलिए इसका 5 पॉइंट और लिख लेंगे। देख लिए भाई कैमरे में ऐसे बने रहे, थोड़े अजीब भी लगे। नोट हो गया सबका। अब देखिए एक और इसका बचा है, लेकिन पॉइंट नंबर 5 डाल लें, फिर सेंटेंस बोले डालें। जब शुड के साथ, हाँ जब शुड के साथ लेस्ट कंजक्शन यूज करते हैं, जब शुड के साथ लेस्ट कंजक्शन यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये बना दी डेफिनेशन। जब शुड के साथ लेस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना कंजक्शन। जो ये लेस्ट है, जो लेस्ट है वो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? कंजक्शन। जब शुड के साथ लेस्ट कंजक्शन का यूज करते हैं, ऐसे बाइलिंगुअल लिखना। तब क्या होता है? तो एक स्टेटमेंट इधर होगी, यूज ऑफ बिफोर यूज ऑफ आफ्टर पढ़ाया था, कंजक्शन का काम किया था। दो स्टेटमेंट थी, इसमें भी वही होता है। एक स्टेटमेंट इधर होगी और बीच में क्या होगा? लेस्ट होगा इधर। इसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे आप शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। हाँ अब यहाँ जो शुड की वो लेस्ट की हिंदी मीनिंग आएगी, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये इसकी हिंदी आएगी। इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगी? कहीं ऐसा ना हो। अब चाहिए और वो ना ढूंढते रहना हर किसी में कि चाहिए ही निकले तभी हम शुड लगाते हैं। लेस्ट आ जाए उसके साथ भी शुड लगाते हैं। लेस्ट आ जाए उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? हम शुड। देखो लिखने के लिए हम इधर भी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद हम शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्यों ना हम एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ जो बातें हैं वो भी लिखते हैं। ये बनी आपका फॉर्मूला। लिखें एग्जांपल लिखें। मैंने बोला मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो, मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, फेल हो जाओ। मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब इसका नेगेटिव बात है ना, तुम इसे पॉजिटिव में बोलते हैं। मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो पास हो जाओ। अजीब सेंस नहीं लगेगा? तुम्हें वो लग रहा है अच्छा। देखो मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो मेहनत कर लो, इसकी मीनिंग पूरी क्या होती है? वर्क, क्या होते हैं? वर्क हार्ड। स्टेटमेंट आ गया, कहीं ऐसा ना हो। यहाँ तक लेकर इसकी हिंदी हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे? इंग्लिश में बहुत ईजी है बनाना, हिंदी में देखो कितना, कहीं ऐसा, ऐसा की मीनिंग अलग लगाएंगे, ना की मीनिंग अलग लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा
ना हो। पूरी की इंग्लिश क्या आ गई है? लेस। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। इसके बाद शुड। फेल हो जाओ, फेल की मीनिंग FAIL, FAIL कर लो। वर्क हार्ड लेस यू शुड। दूसरी लिखो, दूसरा एग्जांपल लिखो। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो, लिखो। दूसरा सेंटेंस लिखते चलें साथ साथ, पहले ये नोट कर लो। ये हो गया नोट, ठीक है। सेंटेंस तेज दौड़ो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी ट्रेन मिस कर दो। क्या बोला सेंटेंस? तेज दौड़ो तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम, कि लिखो या ना लिखो, इंग्लिश में नहीं लगाएंगे इसे। जब ट्रांसलेट करेंगे तब की मीनिंग नहीं आएगी, ऑलरेडी आप कंजक्शन लगा चुके। तो तुम अपनी ट्रेन मिस कर, जितना ट्रांसलेट करना आया करें उतना कर लीजिए। होमवर्क के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है, उसमें कर लिया करें। हम यार सभी टेंस बताते ही हैं, तो एक दूसरे से ना पूछा करें। जो मीनिंग नहीं आ रही है हम लगाते हैं वहां, बस ये जगह आप उस जगह छोड़ें जहां वो मीनिंग आ सकती है। इसका मतलब आप टेंस करना सीख गए। अब छोड़ रहे वहां जगह जहां पे वो मीनिंग आ रही है। देखो तेज दौड़ो, तो तेज दौड़ो मतलब रन फास्ट। क्या बोलेंगे? रन फास्ट। फास्ट रन नहीं होता है मतलब, अच्छा फास्ट रन क्यों नहीं बोलते? कोई ना कोई वजह तो होगी। कहते तो हमें कभी लिखते नहीं है। ध्यान से समझे, जो वर्ब है यहाँ वर्क है, वर्क यहाँ क्या किसका काम कर रही है? वर्ब का। तो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। यानी वर्ब की एक्सप्लेनेशन दिखाने के लिए, वर्ब की एक्शन दिखाने के लिए एडवर्ब आता है। क्या आता है? एडवर्ब। ऐसे ही यहाँ पर फास्ट हमारा है एडवर्ब। फास्ट क्या है? एडवर्ब। तो वर्ब के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की एक्शन दिखाना है। फास्ट रन बोल तो देते हैं, लिखते नहीं है, ग्रामेटिकली गलत होता है। रन फास्ट कहीं ऐसा ना हो, क्या लगा देंगे? नेक्स्ट तुम अपनी ट्रेन मिस कर दो। यू शुड मिस, MISS मिस, यू के साथ अपने की मीनिंग योर ट्रेन। हैव यू अंडरस्टैंड? तो शुड का ये फंक्शन समझ में आ गया? एक और बचा है इसका, शुड बेटर। क्या बचा है? शुड बेटर। इसमें पढ़ा है, देखो कुछ यूज है जो हम इसी में कंप्लीट कर रहे हैं। जबकि शुड बेटर मेरा इडियोमैटिक मॉडल है। शुड बेटर क्या है? इडियोमैटिक मॉडल। और आपका अगर मन है उसी में पढ़ाने का, चलिए उसी में। हाँ जाके बाद हाँ कल है संडे। कल क्या